हेलो स्टूडेंट्स। आज एक और इंग्लिश ग्रामर में नया टॉपिक जो है पंचुएशन। पंचुएशन का हिंदी मीनिंग होता है विराम चिन्ह। जैसे हिंदी में हम वाक्य के बीच में विराम चिन्ह लगाते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर हम उनको पंचुएशन मार्क बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर उसका मीनिंग समझाने के लिए या बीच में उसका कहाँ पर रेस्ट देना है, कहाँ पर उसका सेंटेंस खत्म होना है, उसके बीच में जो भी साइन लगाए जाते हैं, जो भी मार्क्स लगाए जाते हैं, उनको हम पंचुएशन मार्क कहते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं और उनके एग्जाम्पल भी देखते हैं। वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और ये एग्जाम में 2 नंबर का आता है, लगभग हर एक क्लास में ही आता है। तो आपको इस वीडियो को समझने के बाद में ये समझे कि एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की प्रेजेंटेशन ऑन पंचुएशन मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर। इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मीनिंग होता है बड़ा अक्षर। अब इंग्लिश में बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहले आता है किसी के भी नाम के साथ। नाम का मतलब हो गया किसी भी, जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, इंग्लैंड, इंडिया, लंदन, इन सभी के नेम का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेम ऑफ द मंथ, मंथ का पहला लेटर, नंबर ऑफ डेज का। उसके अलावा जो आई होता है, आई हमेशा कैपिटल में यूज होता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आफ्टर द फुल स्टॉप, मतलब जब एक सेंटेंस खत्म होता है, एक सेंटेंस का एंड होता है, तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही बड़ा रखा जाता है, यानी कि कैपिटल रखा जाता है। उसके अलावा पोस्ट कोड के लेटर्स हमेशा बड़े होने चाहिए। और एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे मिस्टर, मिसिज, डॉक्टर, बीएड, एमए, इन सभी का भी फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। फुल स्टॉप यूज होता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जैसे हिंदी में वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में सेंटेंस के लास्ट में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्स्ट ये यूज होता है एंड ऑफ द सेंटेंस। एंड ऑफ सेंटेंस का मतलब जहां पर सेंटेंस खत्म हो गया वहां पर इसको हम लगाते हैं। इसका जो साइन होता है वो होता है ये एक बिंदी, गोला, एक गोला लगाते हैं हम लोग लास्ट में। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, सो इसके लास्ट में जब सेंटेंस का एंड हुआ तो हमने यहाँ पर इस पे फुल स्टॉप लगाया। और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है वो देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जहां जहां पर हमारी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म यूज होती हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था मिस्टर, मिसिज, एमबीबीएस, बीएड, बीएड लिखेंगे हम, एमए लिखेंगे, उन सभी की भी शॉर्ट फॉर्म के पीछे हमारा एक डॉट लगेगा जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। और ये कहाँ यूज होता है? इसके अलावा ये वर्ड दिए गए यहाँ पर गुड बाय, ऑल राइट और हाय। गुड बाय, ऑल राइट और हाय, तीन वर्ड दिए गए हैं। इनके पीछे जब भी हम बोलते हैं इनको, क्योंकि ये अपने आप में सेंटेंस होते हैं, अपने आप में सेंटेंस होते हैं, किसी बात को खत्म करना होता है या उसको जवाब देना होता है, तो हम बोलते हैं गुड बाय, ऑल राइट और हाय। तो इन सब के पीछे भी हम लोग लगाते हैं फुल स्टॉप। इसको एक एक्सरसाइज से समझ लेते हैं, एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। राम इज एन एमबीबीएस डॉक्टर इन दिल्ली। यहाँ पर मैंने इनको हाईलाइट किया है जहां जहां पर ये गलत हैं, जहां जहां पर इसके अंदर हमें करेक्शन करना, ठीक करना एग्जाम में। तो जैसे हमने पढ़ा है, सबसे पहले नाम का पहला अक्षर बड़ा करेंगे, कैपिटल लेटर आर को हमने बड़ा आर कर दिया। यहाँ पर लिखा एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब हो गया एब्रीविएशन। एब्रीविएशन किसी की शॉर्ट फॉर्म, तो इनको भी हम कैपिटल में लिख करके यहाँ पर उनके पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। एमबीबीएस, उसके साथ में है दिल्ली। दिल्ली एक कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, किसी शहर का नाम है, तो इसका भी पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म होता है, एंड होता है, तो उसके पीछे हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको करेक्ट करना है, रोंग को आपने राइट करके लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोमा। कोमा का मतलब होता है अल्प विराम, यानी कि अर्ध विराम। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम, यानी कि सेंटेंस का पूरा खत्म होना। और कोमा होता है सेंटेंस का पूरा खत्म ना करके थोड़ा सा उस पे
रेस्ट दे करके बोलना। फर्स्ट रूल होता है कि जब दो सेंटेंस के अंदर जो दो एक जैसे सीक्वेंस वर्ड हो या नाउन हो या वर्ब हो, उनको अलग अलग करने के लिए, जैसे आई हैव ए पेन, पेन, पेंसिल एंड बुक, ए बुक एंड ए बैग। यहाँ पर तीन चीजें दी गई हैं, पेन, पेंसिल, बुक एंड ए बैग। तो यहाँ पर इनको अलग अलग करने के लिए पेन के बाद कोमा लगाएंगे हम लोग, पेंसिल के बाद कोमा लगाएंगे, ए बुक एंड ए बैग इसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है और इसके बीच में हमने अर्ध विराम लगाया है, यानी कि इनको रेस्ट देके बोला है। इसका इसका जो नेक्स्ट रूल होता है वो ये होता है कि जब हम किसी का आंसर देते हैं यस या नो में, तो उसके साथ हम कोमा लगाते हैं, जैसे नो थैंक यू। और अगर इसके साथ हम बोले कैन यू डू दिस, इफ यू से यस आई कैन डू दिस, तो जहां पर मैंने बोला यस उसके साथ भी हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद है इसमें, जब हम डेट लिखते हैं, कोई डेट लिखते हैं, तो उसमें भी कोमा लगा करके उनको अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ट्यूसडे May 2, यहाँ पर कोमा लगा के इसको अलग करेंगे मंथ के साथ में, और फिर 2016 यहाँ पर हमने ये कोमा यहाँ लगाया है और यहाँ पर कोमा लगाया है। इसको इस तरीके से हम अलग करेंगे, और जहाँ सेंटेंस एंड होता है वहां पर लगाते हैं हम लोग फुल स्टॉप। इसमें नेक्स्ट आता है जब हम किसी को नाम से बुलाते हैं या उनको पूछते हैं, पुकारते हैं, तो उसमें भी हम कोमा लगाते हैं। देखते कैसे लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इज दैट यू मैरी। अगर मैंने कोई नाम लिखा है यानी कि उससे क्वेश्चन पूछा है, तो उस नाम से पहले हम कोमा लगाते हैं। ऐसे ही किसी को पहले नाम लेकर के बुलाते हैं, लाइक हियर मोहन। मैंने पूछा मोहन और वहां पर लगाया इज दैट यू, तो मोहन के बाद हम कोमा लगाएंगे। नाम पहले है और उससे क्वेश्चन पूछा है तो नाम के बाद कोमा, नाम बाद में है तो नाम से पहले कोमा लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जैसे हिंदी में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सेम ही होता है। वहां पर हम हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश में पूछते हैं। तो जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उसके पीछे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। देखते हैं आर यू गोइंग विद हिम, वेयर आर यू गोइंग। अब इसकी पहचान क्या होती है कि जब भी इंग्लिश के अंदर कोई सेंटेंस WH से शुरू हो, WH से शुरू हो जाए और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो आपको उसके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी कोमा के जैसे ही होता है, कोमा नीचे लगता है, अपोस्ट्रोफी ऊपर लगती है। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है एक दूसरे का पोजीशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। और इसका संबंध कैसे बताते हैं हम, जैसे दो चीजों का बताया ही इज, तो इसमें हम इंग्लिश में जो यूज करते हैं ही और इज को हम ज्वाइंट कर देते हैं, और आई को लेफ्ट करके यहाँ पर हमने लगा दिया अपोस्ट्रोफी। जो ऊपर लगता है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ऐसे ही आई एम, डू नॉट को डोंट, इट इज को इट्स, और डिड नॉट को डिडंट। ये सब आप अपनी बुक्स में देखते भी होंगे। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर यहाँ पर जैसे डिड नॉट और डू नॉट अलग अलग लिखा आता है, तो उनको हमने एक एन को लैप्स करके वहां पर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगानी है और फिर टी लगाना है, उसको डोंट लिखना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिखा है आई कांट डू दिस। अगर पेपर में आपके में ऐसे लिखा आ जाए, तो आपको एक एन को वहां से हटा करके इस तरीके से लिखना है, ये है आपका राइट तरीका। ऐसे ही डिड नोट में अगर एग्जाम में आपका पूरा नोट लिखा है तो आपको डिडंट कर देना है, जो कि आपके एग्जाम में करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही लेट अस का हमने बनाया यहाँ पर लेटस। अभी जैसे हमने डिस्कशन किया था कि अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होता है उसका संबंध बताना, उसके साथ पोजीशन बताना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे दैट इज माई ब्रदर्स बुक, तो यहाँ पर संबंध बताते हैं, इसका मीनिंग होता है ऑफ, यानी कि का या की।
हिंदी में बोलते हैं इसको का या की। तो जैसे ये बुक मेरे ब्रदर की है तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी ला करके एस लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ लगाया चार्ल्स। सो वीडियो लंबी ना हो इसके लिए इसको दो पार्ट में करेंगे। आज जो जो इम्पोर्टेंट हमारी पंचुएशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, इसके पार्ट टू में जो बची हुई हैं उनको करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना। इसका पार्ट टू जल्दी ही आप लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।